हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कहानी आर्यन शून्य से शिखर तक, यानी जीरो टू हीरो। तो भाई एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। पार्टी हॉल में सन्नाटा है और मिसेज खन्ना और विकी सदमे में है। आर्यन ठंडे दिमाग से मिस्टर रायचंद की तरफ देखता है। आर्यन, रायचंद, ये जो सामने खड़े हैं, विक्की की तरफ इशारा करके, इनका कहना है कि ये शहर के सबसे बड़े बिल्डर के साथ डील करने वाले हैं। रायचंद, जी बॉस, स्काईलाइन बिल्डर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट आज साइन होने वाला था। आरन, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और स्काईलाइन बिल्डर से कहो कि अगर उन्हें शहर में एक भी ब्रिक, यानी कि एक भी ईंट रखनी है, तो उन्हें द फियोनिक्स ग्रुप से इजाजत लेनी होगी। विक्की चिल्लाते हुए, आरन, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है कि एक सूट पहन लेने से तुम मालिक बन जाओगे? स्काईलाइन बिल्डर को कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। तभी विक्की का फोन बजता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। विक्की हक पकाते हुए, हेलो, क्या? लेकिन सर, डील तो पक्की थी। सर, फोन कट जाता है। मैसेज करना, क्या हुआ विक्की? क्यों चिल्ला रहा है? विक्की, मम्मी, स्काईलाइन के मालिक ने कहा है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। हम बर्बाद हो गए। हमने स्टील के लिए मार्केट से करोड़ों का कर्जा लिया था। आर्यन धीरे से मिसेस खन्ना के पास जाता है। वही 10,000 रुपये जो उन्होंने उसे दिए थे, उस उनके हाथ में वापस रखता है। आर्यन, ये रखिए मम्मी जी, शगुन समझकर, आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। क्योंकि आज से ये बंगला, ये गाड़ियाँ और सब कुछ बैंक सील करने वाला है। रिया, आर्यन की पत्नी रोते हुए, आर्यन प्लीज ऐसा मत करो। माना हमने गलती की है, पर हम तुम्हारे परिवार हैं। क्या तुम मुझे भी सड़क पर ले आओगे? आर्यन रिया की आंखों में देखकर, परिवार? रिया, जब जब तुम्हारे भाई ने मुझे मारा था, तब तुमने आंखें फेर ली थी। जब तुम्हारी माँ ने मुझे नौकर कहा, तब तुम मुस्कुरा रही थी। आज से मेरा कोई परिवार नहीं, आज से सिर्फ आर्यन है। आर्यन रायचंद से बोलता है, रायचंद, गाड़ी निकालो। मुझे शहर का वो पुराना रॉयल होटल खरीदना है, आज ही। रायचंद, बॉस, वो तो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आर्यन, कीमत मत बताओ रायचंद, चेकबुक निकालो और डील फाइनलाइज करो। आगे क्या होगा? आर्यन अपने आलीशान केबिन में बैठा है। रायचंद अंदर आता है और उसका चेहरा पसीने से लथपथ है। रायचंद, बॉस, वो वापस आ गया है। आर्यन अपनी कुर्सी घुमाते हुए, कौन वापस आ गया है रायचंद? साफ साफ कहो। रायचंद, विक्रम सिंघानिया, वही शख्स जिसने 5 साल पहले आपके दादाजी को धोखा दिया था और आपको इस शहर से भागने पर मजबूर किया था। उसने आज सुबह हमारी 3 टेक्सटाइल मिल्स को आग लगवा दी है। आर्यन आंखों में ठंडी आग के साथ, विक्रम, मुझे लगा था वो इतनी जल्दी नहीं आएगा। उसने मेरी मिल्स जलाई हैं। ठीक है, मैं उसका पूरा वजूद जला दूंगा।
अब सीन चेंज होता है। एक हाई एंड क्लब, विक्रम सिंघानिया शराब का गिलास हाथ में लिए बैठा है। विकी, आर्यन का जो साला था, उसके पैरों के पास बैठा है। विकी, सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, उस आर्यन ने हमें भिखारी बना दिया है, उसे मिटा दीजिए। विक्रम हंसते हुए, आर्यन? वो तो एक डरा हुआ चूहा था जो 5 साल पहले मेरे डर से गायब हो गया था। ये दौलत और ये पावर, ये सब मैं उससे एक झटके में छीन लूंगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी कमजोरी है जो सिर्फ मैं जानता हूँ। तभी क्लब का दरवाजा टूट कर गिरता है। आर्यन अकेले अंदर एंटर करता है। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, लेकिन उसके चलने की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज रहा है। आर्यन, विक्रम, 5 साल पहले तुमने एक बच्चे को हराया था, आज तुम्हारा सामना एक मर्द से है। विक्रम, अरे वाह, आर्यन बड़ा जिगर लेकर आया है। मेरे गुंडों, इसे बताओ कि सिंघानिया के क्लब में बिना इजाजत आने का क्या अंजाम है। 10 गुंडे आर्यन पर टूट पड़ते हैं। आर्यन एक ही जगह खड़े रहकर उन्हें धूल चटा देता है। उसके हर पंच एक हड्डी तोड़ने की आवाज के साथ आता है। कुछ ही सेकंड में सारे गुंडे जमीन पर होते हैं। आर्यन आर्यन विक्रम की कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मेरी मील्स की कीमत 200 करोड़ थी। कल सुबह तक 400 करोड़ मेरे अकाउंट में चाहिए। और याद रखना विक्रम, ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। विक्रम कांपते हुए, तू 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 बदल गया है। आर्यन, वक्त बदल वक्त बदलता है विक्रम, मैं तो सिर्फ बदला लेने आया हूँ। अगले दिन एक बिजनेस गला इवेंट। आर्यन वहाँ चीफ गेस्ट है। सब अमीर लोग उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। होस्ट, लेडी एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर, मिस्टर आर्यन। आर्यन स्टेज पर जाता है। तभी हॉल में एक लड़की एंट्री लेती है। उसका स्वैग और उसकी खूबसूरती सबका ध्यान खींच लेती है। वो है जोया, एक इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून की बेटी। जोया आर्यन के पास जाकर, हेलो मिस्टर आर्यन, सुना है आपने शहर में काफ़ी तहलका मचा रखा है। मैं यहाँ आपकी दोस्त बनने आई हूँ, या फिर शायद आपकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर। आर्यन मुस्कुराते हुए, दुश्मनी का शौक मुझे ज़्यादा है जोया, दोस्ती में डर रहता है कि कहीं धोखा ना मिल जाए। जोया, तो फिर खेल शुरू करें। कल सुबह की ऑक्शन में द हेरिटेज लैंड पर मेरी नज़र है, देखते हैं वो किसके पास जाती है। एक बड़े होटल में ऑक्शन हॉल। शहर के सारे कुबेरपति वहां बैठे हैं। विक्रम सिंघानिया और जोया भी फ्रंट रो में है। आर्यन सबसे पीछे की सीट पर सुकून से बैठा है। ऑक्शनीर, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है द हेरिटेज लैंड। इस जमीन की शुरुआती कीमत है 500 करोड़ रुपए। विक्रम तुरंत चिल्लाकर, 550 करोड़। जोया, 600 करोड़। विक्रम, 700 करोड़। विक्रम आर्यन की तरफ देखकर कुटिल मुस्कान देता है। उसे लगता है कि आर्यन डर गया है। ऑक्शनीर ऑक्शनीर 700 करोड़ एक, 700 करोड़ दो। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? सन्नाटा छा जाता है। तभी हॉल के पीछे से एक सपट लेकिन भारी आवाज आती है, आर्यन, 1000 करोड़। पूरे हॉल में लोगों के हाथ से गिलास गिर जाता है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
विक्रम, आर्यन तू पागल हो गया है। वो जमीन 1,000 करोड़ की है ही नहीं। तू बर्बाद हो जाएगा। आर्यन खड़े होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, विक्रम, मैंने कहा था ना, कीमत मत देखो। ये जमीन मेरे दादाजी का सपना थी और उनके सपने की ओर कोई कीमत नहीं हो सकती। जोया मुस्कुराते हुए, 1,100 करोड़। सॉरी आर्यन, लेकिन ये बिजनेस है और मुझे ये जमीन चाहिए। आर्यन, 2,000 करोड़। अब तो ऑक्शनीर के भी हाथ कांपने लगे थे। 2,000 करोड़ एक ऐसी रकम है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। ऑक्शनीर, 2,000 करोड़, 1, 2 और 3, सोल्ड टू मिस्टर आर्यन। ऑक्शन के बाद पार्किंग लॉट में विक्रम आर्यन को रोक लेता है। उसके साथ कुछ गुंडे हैं, लेकिन इस बार उनके पास बंदूकें हैं। विक्रम, तूने आज जीत कर अपनी मौत को बुलावा दिया है आर्यन। जो जमीन वो जमीन तो गई, अब तेरी जान भी जाएगी। आर्यन बिना डर के, विक्रम, तुम हमेशा वही गलती करते हो। तुम्हें लगता है मेरे पास सिर्फ पैसा है। तभी अचानक चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। डीसीपी मल्होत्रा गाड़ी से उतरते हैं। डीसीपी मल्होत्रा, विक्रम सिंघानिया, आपके खिलाफ 2,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग और मिल्स में आग लगाने के सबूत मिल चुके हैं। आर्यन ने हमें वो सारी रिकॉर्डिंग दे दी है जो उसने ऑक्शन के वक्त तुम्हारे फोन से हैक करवाई थी। विक्रम चिल्लाते हुए, क्या धोखा? तूने मेरे साथ धोखा किया आर्यन। आर्यन इससे आर्यन इससे धोखा नहीं, मास्टर स्टॉक कहते हैं। तुम्हें लगा मैं सिर्फ ऑक्शन जीतने आया था। मैं तुम्हें जेल भेजने आया था। पुलिस विक्रम को घसीट कर ले जाती है। विक्की, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, डर के मारे थर थर कांपने लगता है। आर्यन विक्की के पास जाकर, विक्की, तुम्हारी बहन रिया को कह देना कि अगला नंबर उसका है। मैं अभी तक उसे माफ नहीं किया है। आगे क्या होगा? आर्यन को पता चलता है कि उसके दादाजी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी और इस साजिश में रिया का परिवार भी शामिल था। क्या आर्यन अपनी ही पत्नी को जेल भेज देगा या फिर उसे मार डालेगा? देखने के लिए एपिसोड अगला एपिसोड देखना, एपिसोड 10। तो बिल्कुल मैं आपका वेलकम करूंगा भाई। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड थैंक यू गाइस।